नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 और 2019 में नंबर सिस्टम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक और चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसका पार्ट नंबर 1 हम करा चुके हैं। यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न ये है, हमारा पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम करा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 और 19 में पूछे गए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। ठीक, आपको लेवल चेक करना है कि किस प्रकार से सवाल 2018-19 में पूछे गए थे। चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, 1601 दिया गया है, 1901, 1301 और 1001। तो जो 1001 है ये ए बी सी और ए बी सी के फॉर्मेट में अगर कोई संख्या लिखी होती है तो 1001 से विभाजित होती है। अब एबीसी का मतलब क्या होता है, जैसे 2 3 5, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, फिर हो गया 2 3 और 5, फिर से ए, फिर से बी और फिर से सी। इस प्रकार से कोई संख्या 2 बार अगर लिखी जाती है रिपीट करके, 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिखी जाती है तो सीधे 1001 से विभाजित होती है। तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो 1001 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। दूसरा प्रश्न है, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा। सबसे छोटी संख्या की बात है 3 अंकों की, तो सबसे छोटी के लिए हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, इसको 13 से विभाजित करेंगे, 13 वाटे 104। ये कह रहा है विभाजित होने वाली, जो 100 है ये तो विभाजित नहीं होगा, तो 104 जो है वो 13 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 13 से विभाजित होगी। तो 104 को भाग देना है 16 से, ये हो जाएगा 16 छक्के 96। कितना हो जाएगा, यहाँ से शेषफल बचेगा 5, 4 इधर बचेगा और 4 उधर, 8 शेषफल बचेगा। तो वही पूछा गया है कि शेषफल बताइए, तो शेषफल जो है 8 बचने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है 5 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए 9 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये जो है 5 अंकों की सबसे आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी 5 अंक संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या जो होगी आपकी, ये हो जाएगी 1000। इसका अंतर पूछा गया है, तो 9 में से 0 जाएगा 9, 9, 9, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9, यानी 98 999 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 98 999 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले पर। अगला कर रहा है, 5 अंकों की संख्या 24 मतलब कि 247 x 8 44 विभाजित होती है, तो कौन सा अंक x के स्थान पर होगा। कोई संख्या 44 विभाजित होती है तो वह 11 से भी होगी और वह 4 से भी होगी। ठीक, 4 का नियम कहता है कि पीछे की 2 संख्या आपकी विभाजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन से रखिए। आप अगर 1 रखेंगे तो 18 4 से नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 28 4 से 28 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो भी 48 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 रख कर देखते हैं। तो 2 रखेंगे, फिर आपको 11 से विभाजित करना है, तो ये हो जाएगा 11 का नियम कहता है 7 2 9, 9 8 17, 4 2 6, 11 का डिफरेंस आ गया। 11 का डिफरेंस आ गया तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 2। 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। यूपी पुलिस 2019 का प्रश्न है। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पीछे वाला भी प्रश्न 2019 का ही है, ये भी देखिए ये भी 2019 का ही है। सारे यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। सबसे छोटी संख्या तो ये होती है
4 अंकों की पूछा गया है तो 3 जीरो लगाएंगे, 4 अंक बन जाएगा। इसको 11 से विभाजित करते हैं तो 11 9 99 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक, तो यहाँ पर 1001 जो है ये सबसे छोटी होगी। 1000 जो 1 है ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि 11 9 99 बचेगा 1, फिर से 11 11 का 11 कट जाएगा। 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, तो इसका अंकों का योग 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इसका अंकों का योग हो गया 2। फिर कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ये हो जाएगी, 13 से विभाजित करना है, 13 7 91 हो जाएगा, बचेगा 9। 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 1001 ये भी होगा, ठीक, क्योंकि 1001 ये इससे भी कट जाएगा। देखते हैं एक बार 1001 करके, इसको 13 से 91 हो जाएगा, बचेगा 9, फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 13 से 91 कट जाएगा। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। अब इसका भी अंकों का योग कर देंगे 2, यानी 2 फिर से गुणा में 2, क्योंकि जो 1001 है ये दोनों से कट रहा है, 11 से भी और 13 से भी। कर रहा है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के योग को, तो योग कर दिए, 1 और 1 2 हो गया। फिर कर रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के योग, इसका भी योग हो गया 2। अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है किसी संख्या का घन किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इकाई अंक कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। तो इसको देखिए एक बार, अगर 1 का घन करते हैं तो 1 ही आएगा, 2 का घन करते हैं तो 8 आ जाएगा, 3 का घन करते हैं तो 27 आ जाएगा, 4 का घन करते हैं तो 64 आ जाएगा, 5 का घन करते हैं तो 125 आ जाएगा, 6 का घन करते हैं तो 216 आ जाएगा, 7 का घन करते हैं तो 343 आ जाएगा, 8 का घन करते हैं तो 512 आ जाएगा। कह रहा है इकाई अंक पर कौन सा अंक हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 3 2। तो इसमें 0 से लेकर के 9 तक अंक आपके हो सकते हैं, क्योंकि 1 मिल गया, 8 मिल गया, 7 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया, यानी 1 से लेकर के 9 तक सारे अंक आपको मिल गए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 0 से 9 तक। ये सवाल था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 का, इसका सही जवाब बनेगा 0 से 9 तक। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो इनको विभाजित कर दे। तो इनका आप ले लीजिए एलसीएम, 4 का, 8 का, 16 का, 32 हो जाएगा भाई। 4 8 32, 8 चौका 32, 16 दूना 32। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 32 विभाजित हो जाए। तो 111 तो होने वाला नहीं है, 120 8 128 तो दिया नहीं है, 111 तो होने वाला नहीं है। 112 को देखते हैं, 112 को विभाजित करते हैं 32 से। 32 जो है 16 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 3 अंकों सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो इनको विभाजित कर दे। तो 32 में किसका भाग चला जाएगा, 90 और 96 तो है नहीं। जब 96 नहीं है तो 96 में 32 और जुड़ेगा, तो 8 9 3 12, 128 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 128 तो कहीं दिया नहीं है। तीन अंकों की छोटी छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो इसको विभाजित कर दे। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें से ऐसा संख्या होता है जो चारों को विभाजित कर दे। एलसीएम यहाँ पर मत लीजिए। ये देखिए 112 को 4 भी विभाजित कर देगा,
4 दूना 8, 3 बचेगा 32 से भी हो जाएगा। 8 से देखते हैं, 112 में 8 का भाग देंगे तो 8 का 8 बचेगा आपका 3, 32, 8 चौके 32 से भी कट जाएगा। 16 से देखते हैं तो 16 सत्ते 112, ये आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो 112 है ये 4 को भी कर देगा, 8 को भी कर देगा, 16 को भी कर देगा। यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पर आपको बारी बारी चेक करना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए 2009 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। यानी 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 2 की पावर 50 का 2 गुना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि जब 2 गुना करते हैं तो 2 गुना नहीं होता है कि 2 की पावर 50 का जब 2 गुना करते हैं तो इस 50 में केवल एक और जुड़ जाता है तो ये हो जाता है 51, और 2 की पावर ऐसा ही रहता है। तो 2 की पावर 51, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग दें प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 75, 80 और 135 का आपको लेना है एलसीएम। 75 और पहले 80 का लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 से भाजित करते हैं, 5 का 5 बचेगा 3, 30, 5 का 30, और 5 से इसको करते हैं तो 5 का 5, 5 बचे 25। ठीक, अब इसका आपको कर देना है गुणा। 15 में 80 का गुणा करेंगे, 80 में आपको 15 गुणा करना है। तो 80 में करेंगे 15 गुणा, 15 शून्य शून्य, अब 15 8 120, तो 1200 हो गया। अब 1200 और 135 का एलसीएम ले लीजिए। 1200 और 135 का ये भी कटेगा। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 20, 5 चौका 20, 240। 3 से कटेगा, 3 से फिर से कटेगा, 3 9 27 और 3 8 24। ठीक, ये हो गया। या तो 1200 में 9 का गुणा कर दीजिए। 1200 में 9 का गुणा करते हैं तो 900 900 900 9 2 18 का 8 हाथ में लगा 1, 9 1 का 9 1 10, 10,800 हो गया। लेकिन ये वह संख्या हुआ जो एलसीएम हुआ इन दोनों का। अब कह रहा है 3 शेष बचाना है तो इसी में 3 और जोड़ दीजिए, तो 10,803 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10,803 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। अभी आपको अभाज्य संख्या का हम लिस्ट दिखाएंगे। तो 80 और 90 के बीच आपका अभाज्य संख्या होता है 83 और 89। ठीक, 83 और 89 ये आपका अभाज्य संख्या बनेगा। ये 2013 का प्रश्न है। कराए दो संख्याओं का योग 28 है, उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल अगर हम 16 और 12 रखते हैं तो 16 10 26 तो 28 हो जाएगा। 16 और 12 का अंतर तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर हमको 20 और 8 रखना पड़ेगा। 20 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 28 बन रहा है, दोनों का अंतर 12 है। कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा। अगर 20 में 8 का गुणा करेंगे तो 160, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, दो संख्याओं का योग 28 है, तो 20 और 8 रख रहे हैं तो 20 में 8 जोड़ेंगे 28 बन जाएगा। कह रहा है उनका अंतर 12 है, तो 20 और 8 का अंतर 12 हो जाएगा। 20 और 8 का अंतर 12 हो जाएगा, तो ये दोनों संख्याएं मिल गई। कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, तो 20 में 8 का गुणा कर दीजिए तो 160 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी 2013 का प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 19 की पावर 144 का इकाई अंक क्या होगा। ये जेल बॉर्डर 2020 का प्रश्न है।
सबसे पहले पावर में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चल जाएगा। 9 के पावर 4 बचेगा, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 करिए। 9 9 81 का 1, फिर से 9 9 81 का 1, 1 में का गुणा करेंगे तो 1 ही इसका बनेगा। ठीक, तो इसका जो जवाब बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी मिश्रित संख्या है? तो ये है 5/8, ये भी नहीं है। 2/3, ये भी नहीं है। 7/2, 2 भी नहीं है। इसका मिश्रित का मतलब है कि सही बटा में होना चाहिए, यानी 2 सही 2/8। ये आपका सही बटा में दिया है तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ये मिश्रित संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जेल बॉर्डर 2020 का प्रश्न है। और ये हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न, जो कि SSC GD 2021 में आया हुआ है। ये कह रहा है यह 75/8P09Q5 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान यानी कम से कम मान बताना है। ठीक, 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग आपका कटना चाहिए। योग करिए। 7 5 12, 7 5 12 हो जाएगा। 12 8 20, 20 9 हो जाएगा 29, 29 और 5 जोड़ेगा 34 हो जाएगा। और 36 रहेगा तो ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पर हमको एक P के स्थान पर 1 और Q के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 36 होगा अंकों का योग ये 3 से कट जाएगा। तो P प्लस Q का न्यूनतम मान पूछा है, यानी कम से कम मान। तो यहाँ पर 1 और 1 रखना पड़ेगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है P और Q को जोड़िए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग करना चाहिए। तो अंकों का योग हम कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 34, लेकिन हमको लाना है 36, तभी हमारा ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक, कह रहा है न्यूनतम मान चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे, 1 से नहीं होगा 2 रखेंगे, 2 से नहीं होगा 3 रखेंगे। लेकिन हमारा 1 में जब काम बैठ गया तो हमारा 1 ही दोनों स्थान पर आएगा, P और Q के स्थान पर। कह रहा है P और Q का न्यूनतम मान यानी जोड़ दीजिए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए अभाज्य संख्याएं का लिस्ट है। 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।